of IIT, AIIMS or a top government medical college in Maharashtra, Genesis Science Tutorials is where your journey begins. Strong concepts, regular tests, personal mentorship और smart strategies. इस साल के मुश्किल नीट एग्जाम्स का सोल्यूशन भी सिर्फ GST साइंस ट्यूटोरियल्स में. Top results, proven methods. That's the GST promise. Admissions are open, seats are limited. Enroll now. मलाड में हैंडराइटिंग खराब होने पर ट्यूशन टीचर ने 8 साल के बच्चे का हाथ जलाया. मुंबई के मलाड इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर ने सिर्फ हैंडराइटिंग खराब होने पर 8 साल के बच्चे को पहले पीटा, फिर उसकी हाथ की हथेली पर मोमबत्ती जला दी. बच्चा रोता हुआ घर आया और मां को जख्म दिखाया, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई. पुलिस ने टीचर के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है और मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है. अलीबाग में कश्ती उलटने से 3 मछुआरे डूबे. खबरों के अनुसार अलीबाग के पास समुद्र में एक फिशिंग बोट तेज लहरों के चलते पलट गई, जिसमें 8 मछुआरों में से 3 लोग डूब गए, जिनके शव को बरामद कर लिया गया है. बताया गया कि ये लोग इल्लीगल फिशिंग के लिए निकले थे, जबकि मानसून में फिशिंग पर बैन 31 अगस्त तक लगा हुआ है. रायगढ़ पुलिस, फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटीज ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया. डूबने वाले 3 लोगों की पहचान कृष्णा राम उम्र 55, रोशन भगत उम्र 40 और संदीप कोल्हे उम्र 38 के रूप में हुई. भिवंडी में फुटपाथ या तो टूट चुके हैं या ठेले वालों के कब्जे में हैं, जिसकी वजह से चलने के लिए जगह नहीं है और लोग सड़क पर चलने पर मजबूर हैं और रोज हादसे हो रहे हैं. बता दें कि करोड़ों का फंड फुटपाथ और पेवर ब्लॉक के लिए मिलता है, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आता. नागरिकों का कहना है कि काम सिर्फ कागजों पर ही होता है. इतना ही नहीं, बल्कि शहर विकास अधिकारी पर भी आरोप है कि वो अतिक्रमण हटाने की बजाय महीने की वसूली में बिजी हैं. अब देखना यह है कि मनपा शहर के विकास के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या नहीं. विरार अलीबाग कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भिवंडी के 14 गांव की जमीन एक्वायर की जा रही है, जिसमें फार्मर्स ने कम मुआवजे को लेकर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल की पहल पर MSRDC के MD अनिल गायकवाड़ ने नए प्रपोजल के निर्माण के ऑर्डर्स दिए हैं, जिसके मुताबिक अब सभी किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा. ये नया प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. भिवंडी में 30 लाख के दहेज के लिए महिला पर अत्याचार, 8 लोगों पर केस दर्ज. भिवंडी के गैबी नगर इलाके से एक शॉकिंग केस सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल के 8 सदस्यों के खिलाफ दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है. महिला के मुताबिक शादी के बाद उसे बार बार 30 लाख रुपए लाने के लिए टॉर्चर किया गया. इनकार करने पर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया. थक हार कर महिला ने अपने मायके से शांति नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया. सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. भिवंडी में दिन दहाड़े महिला के गले से 50,000 का मंगलसूत्र छीनकर स्नैचर्स फरार. भिवंडी के नारपोली इलाके में ट्यूसडे शाम एक 55 साल की महिला से बाइक सवार 2 हेलमेट पहने हुए बदमाशों ने 50,000 का मंगलसूत्र छीन लिया. इस मामले में नारपोली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की कई धाराओं में केस दर्ज किया है और CCTV की मदद से जांच की जा रही है. स्नैचिंग के बढ़ते इंसिडेंट को देखते हुए नागरिकों ने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने की डिमांड की है. भिवंडी में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर मनपा कमिश्नर ने दी सख्त वार्निंग, अब नहीं मिलेगी इंटरेस्ट माफी. भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में 29 जुलाई को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, जिसमें कमिश्नर अनमोल सागर ने डायरेक्टली पुअर परफॉर्मेंस दिखाने वाले स्टाफ को एक्शन की वार्निंग दी. मीटिंग में यह भी क्लियर हुआ कि इस साल किसी भी तरह की इंटरेस्ट माफी या अभय योजना नहीं दी जाएगी. कमिश्नर ने ऑफिसर्स को टैक्स वसूली फास्ट करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स और बड़े बकायादारों के नाम पब्लिक करने के भी इंस्ट्रक्शंस दिए. संपत्ति टैक्स न भरने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करने का भी ऑर्डर्स दिया गया है.
मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद सभी 7 आरोपी हुए बरी। प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कॉलोनल पुरोहित भी आजाद। मुंबई के एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 31 जुलाई को 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें फॉर्मर बीजेपी एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कॉलोनल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं। 17 साल तक चले इस ट्रायल के बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को रिहा किया है। जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया। शाहपुर में तेज हवाओं से गिरा मकान, एक शख्स की मौत। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण शाहपुर में एक 56 साल के व्यक्ति की मकान गिरने से मौत हो गई। बताया गया कि पीड़ित ने अपने घर के पास एक छोटा मकान बना रखा था जिसमें वो रात के समय सो रहे थे। तेज आंधी और बारिश के दौरान मकान उनके ऊपर गिर गया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हादसे के बाद पुलिस और रेवेन्यू टीम तुरंत साइट पर पहुंच गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ट्यूसडे 29 जुलाई को एमआईएम भिवंडी के फॉर्मर प्रेसिडेंट शादाब उस्मानी ने एक डेलीगेशन के साथ एमआईएम महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट और एक्स एमपी सैयद इम्तियाज जलील से उनके रेजिडेंस पर मुलाकात की। इस मीटिंग में भिवंडी म्यूनिसिपल इलेक्शन की तैयारी और पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। डेलीगेशन ने एमआईएम महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद से भी मुलाकात की और उनके राज्य स्तर के लगातार एफर्ट्स के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एमआईएम के सीनियर लीडर्स हमजा सिद्दीकी, अब्दुल्ला संजारी, शादाब खान और शफीक अहमद भी मौजूद थे।